देश का नौजवान है ना, ये परेशान हो गया, बेरोजगार हो गया। और ये आंदोलन इन बात मांग को लेके नहीं है, अब तो आगे भैया रोजगार लेके ही जाएगा देश का नौजवान। मोदी जी क्या बताओगे, हम बताओगे। सरकार हम है, हमने सरकार बनाई है, वापिस नहीं लेंगे तो सरकार भी वापस ही चली जाएगी। रोजगार या जमीन? रोजगार भी और जमीन भी, सब कुछ हमारा है। जो हमारे हक में नहीं है उसे हम वापस कर देंगे। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। इस वक्त हम लोग गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं और सबसे बड़ी बात, कल एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है भारत देश में 26 जनवरी के मौके पर। और उस ऐतिहासिक रैली से पहले, एक दिन पहले, वो शाम भी ऐतिहासिक होती है जहाँ पे ये तमाम लोग तैयारियाँ करने में जुटे हुए हैं, तमाम गाड़ियों के साथ, ट्रैक्टर के साथ। और जो जोश भरा आप लोगों का स्लोगन है, पहले तो स्लोगन के साथ फिर बातचीत करेंगे, है ना? भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी नारायण टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नारायण टिकैत जिंदाबाद, चौधरी नारायण टिकैत। बस अब क्या तैयारियां चल रही हैं ये बताओ, कल क्या करोगे? 26 जनवरी में पहुंचेंगे हम। 26 जनवरी हम 26 जनवरी में परेड में पहुंचेंगे जी, पूरे जोश के साथ और होश के साथ। और ये लोग रहना पहुंच के जाओगे ट्रैक्टर पे, अरे भाई सारे जाओगे जितने भी है। झंडा झुकने देंगे ना, बाबा की बात झुकने देंगे। चौधरी नारायण टिकैत, लेकिन चौधरी नारायण टिकैत। एक सेकंड, जिंदाबाद। 5 लोगों से ज्यादा एक ट्रैक्टर पर नहीं बैठना है। जितने आए हैं सब जाएंगे। गांव में से लाखों लोग चले हुए हैं, गांव में लाखों लोग चले। मेरे भाई का 6 लोंडेर, पिछले के 5 लोंडेर, मतलब पूरा परिवार है, सिर पे बैठा किसान तो सब है, किसान ट्रैक्टर पे जाएंगे, धरती पुत्र सब है। ₹8 खर्च करा के किसान ट्रैक्टर में जाएंगे। आंदोलन कर रहे हैं हम, कुछ वो नहीं कर रहे, हक मांग रहे हैं अपना। सारे लौंडे एक ट्रैक्टर सब एक जाएंगे, सब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी टकराएगा, चोर चोर हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा। 1 मिनट, अब बिल वापस होगा या नहीं होगा? और कल अगर दिल्ली में घुस गए तो वापस आएंगे कि नहीं? इतना बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। मैं तो अरे सुन, मैं तो मोदी वाली कोठी में लौटागा, यू योगी वाली में, यू एक राष्ट्र नहीं। मैं तो राष्ट्रपति। इतना हमारे बाबा चौधरी नरेश टिकैत ये नहीं कहेंगे और राकेश टिकैत कि यहाँ रहना या जाना, उससे पहले हम नहीं उठेंगे। तिरंगा और बाबा की बात नहीं झुकने देंगे। खैर मजाक की बात तो ठीक है, लेकिन किसान एकता मोर्चा में जिस तरीके से कागज़ पर लिख के बोला गया है उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ किसानों की बात है। हम अपनी बात, वो मजाक मस्ती वाली रिपोर्टिंग है, ठीक है, सीरियस नहीं, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। लेकिन जो सही बात है उसको सही करना है। अपने को वो अमेरिका का सीनेट वाला थोड़ी ना करना है जैसे ट्रम्प का। ऐसे नहीं करने का, ऐसे नहीं करेंगे। अभी बैंकर करेंगे जी हम आज जो महीने, उसका मौका अलग होगा, उसका मौका लगे, जगह अलग होगी। फिलहाल तो अभी आवाज सुनानी है। वापस नहीं लिया तो क्या करोगे बताओ? भाई शांतिदा आंदोलन करेंगे, साल में 2 साल में, साल में। वापस क्यों नहीं लेने की? मुझे क्या पता, मोदी जी बस। अरे मोदी जी क्या बताओगे, हम बताओगे। सरकार हम है, हमने सरकार बनाई है, वापिस नहीं लेंगे तो सरकार भी वापस ही चली जाएगी। 2024 तक का अल्टीमेटम, यहीं बैठा रहेगा किसान। और साथ साथ में बेरोजगार भी आगे निकल के, जो घर पे बैठे थे ना, ये हरियाणा का लठ है, लठ। बात ये जो देश का नौजवान है ना, रुक जा भाई, रुक जाओ यार, बात तो सुन लो मेरे भाई। इनकलाब का भी टाइम मिलेगा। ये जो देश का नौजवान है ना, ये परेशान हो गया, बेरोजगार हो गया। और ये आंदोलन इन बात मांग को लेके नहीं है, अब तो आगे भैया रोजगार लेके ही जाएगा देश का नौजवान। रोजगार या जमीन? रोजगार भी और जमीन भी, सब कुछ हमारा है। जो हमारे हक में नहीं है उसे हम वापस कर देंगे। ये कहते हैं कि हम 50 साल तक बने रहेंगे कुर्सी पे। अगर इन्होंने कानून वापस नहीं लिए, 50 महीने की गारंटी में दे रहा, 50 महीने में अपने घर चले जाएंगे। 3 सीट से आए थे, इनका 1.5 सीट रह जाएगी, ये गारंटी है। क्यों गारंटी है? ये जो आप चैनल दिखा रहे हो ना, ये सोशल मीडिया, आज का नौजवान को ये पता लग गया तेरा देश कितने GDP पर चल रहा है।
आज के नौजवान को ये पता लग गया देश का एनपीए कितना है। सुन जा मेरे भाई, मतलब हम लोग सोशल मीडिया वाले मेहनत कर रहे हैं ना। भैया अगर तुम नहीं होते तो आंदोलन तेज नहीं होता। ये आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों का धन्यवाद है कि जन जन तक आवाज आप लोगों ने जो पहुंचाई, उसके लिए सैल्यूट है। और दूसरी बात, रोजगार यदि आपके पास होता तो आज आपके हाथ में माइक ना होता, आप अच्छी जगह नौकरी कर रहे होते। सर पढ़ लिख के आए सर, ये हमारी पसंद है सर, ऐसी बात। एक व्यक्ति की पसंद हो सकती है लेकिन मजबूरी हो गई है भैया। क्या पैसे मिल रहे इससे, घर नहीं चल रहा, एक जोड़ी कपड़े नहीं खरीद पा रहे, 10,000 व्यू हो तब जा जाके तो तुम्हारा अकाउंट चालू हो। ये समझने वाली बात है। हाँ, हम लोग पत्रकार, मतलब कैसी हालत है कि लोग हमारी नौकरी को नौकरी नहीं समझ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये भी हंसने वाली चीज है, लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे। क्या मिल रहा? मेरे पिता भी किसान ही है दोस्त। बिल्कुल किसान का है। कल को तो वहीं देख लो क्या होगा। कल को अपना माई कर कैमरा लेगा, वहीं पहुंचियो कल सुबह से 7 बजे से वहाँ देखियो क्या रोल करेंगे हम अपना। मेरे को अपने ट्रैक्टर पे बैठाओगे? बिल्कुल ट्रैक्टर में बैठ के जाओ, 5 के हम 20 बैठेंगे। देख कितनी पब्लिक है यहाँ। एक मिनट, एक पर्सन है अपने नौजवान भाइयों से, आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा ज्यादा जागृत हुए हैं या किसान के कानून के द्वारा? दो नहीं, आपको जगाने का काम किसने करा? ये बात इस सोशल मीडिया, जो फोन वाली मीडिया, इससे आप लोगों ने देखा? मैं समझा देता हूँ। देखो, किसान का जो मार्च हुआ, जो बिल को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसको जो सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं, उसे भी तो आप देख रहे हैं ना। तो एक्टिव तो वो भी हैं, टीवी चैनलों ने तो दिखाया नहीं। घर में 2 लोग हैं ही, एक आरएसएस है, एक भाजपा है, भाजपा टीवी है, अखबार आरएसएस है। अब आगे का क्या होगा? आगे का तो यही बात है भाई। बता दे, आगे का ये है, ये कानून वापिस होंगे, एमएसपी पर कानून की गारंटी बनेगी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश होगी। ये हमें आधा अधूरा मामला नहीं चाहता, हमें C2+A2+ AFL टोटल C2+50 फॉर्मूला चाहिएगा। हमारी जो वास्तविक आय जो किसानों की होगी, सिर्फ और सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू होगी तो होगी। अगर वो नहीं होती तो किसान की भारत के अंदर कभी दुगनी आय नहीं होने की। आज किसान कर्ज में है। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। और अब सुन लो, देश का जो एनपीए है बट्टा खाता, 10 लाख करोड़ रुपया, टोटल करेंसी का 10 लाख करोड़ रुपया इन्होंने उन कारपोरेट लोगों का माफ कर दिया है जो लेकर भाग गए, और नाम है किसानों का। ये 45 किलो का कट्टा और बताते नीम कोटेड यूरिया दिया हमने किसान को। इन्हें नहीं पता 50 किलो का कट्टा 2014 से पहले था। 5 किलो यूरिया खा गए और बदनाम कर रहे किसानों को। 6,000, बस सुन लो, 6,000 वाइड लो, दूर से लो, पूरा फ्रेम आना चाहिए लोगों का। 6,000 रुपये डाल रहे खाते में। पहले इन्हें यही नहीं पता कभी ये 10 करोड़ किसान हो जा, कभी 9 करोड़ किसान हो जा, कभी 3 करोड़ किसान हो जा, कभी 7 करोड़ किसान हो जा। अरे ये अनपढ़ लोग हैं क्या? इन्हें देश में किसानों का नहीं पता कितने करोड़ किसान हैं। जब भी बजट लावांगे, बजट लाकर 18 करोड़ बता दे, 18 करोड़ लाख रुपए हम किसानों को देंगे, और किसान कभी घटा दे ना 6,000 की तो आई है, कभी किसानों को घटा दे बढ़ा दे। यानी इनके पास ये आंकड़ा नहीं है कि वास्तविक किसान कितने हैं। अब ये अपने पैसे वापस ले रहे हैं, 8,000 देकर 10,000 के नोटिस भेज रहे, 6,000 का नोट, 6,000 पैसे देकर 8,000 वापस भेज रहे। इन्होंने जो केसीसी है, सरकार क्या कर रही है, केसीसी उत्तर प्रदेश का किसान आज जो है ऋण लेकर अपना घर चला रहा। भाभी सबसे बात करना है, सबसे। आप क्या कर रहे हैं सर? मुल्ला साहब क्या हैं आप? किसान नेता हैं आप भी? हम ब्लॉक जानतट में ब्लॉक उपाध्यक्ष हैं भारतीय। उन्हों कर लो। ओ भाई ठंड रखो, सबसे बातचीत करना है। हाँ, मुझे आपने पैसे दिए हैं क्या? भाई ये तो किसी से भी कर सकते, मीडिया वाले ऐसा मत करो यार। भाई उनकी बात सुनो, सबसे पहले उनकी बात सुन लो। नहीं भाई, मीडिया वाले किसी बताओ। आप कहाँ से आए हैं? क्या हम जानसठ ब्लॉक से, मुजफ्फरनगर जानसठ ब्लॉक से। और यहाँ पे आने का संदर्भ क्या है? हमारे आने का संदर्भ ये है कि हमारे जो 3 कानून जो बनाए हैं, जिसमें किसान परेशान है, वो हटने चाहिए, खत्म होने चाहिए। क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, किसान ही अन्न पैदा करता है और किसान ही पूरे देश को खिला रहा है। तो इसलिए हमारी सरकार से निवेदन है कि जो हमारे किसानों की मांग है उसको पूरा करा जाए। सर एक मेरे को बात बताओ, जीएसटी लागू हुई,
तो बिजनेसमैन लोगों को समझ में नहीं आया, है ना। उसके बाद से नोटबंदी हुई, आम जनता को समझ में नहीं आया। अब किसानों के बिल आए हैं, ये भी किसानों को समझ में नहीं आ रहे हैं। सारी समझ मोदी सरकार को है। ये क्या है सर? इसका जवाब तो मोदी सरकार ही दे रही है और किसान दे रहे हैं। तुम आप लोग मांग रहे हो, ये दे रहे हैं ना, किसान दे रहे हैं ना भाई। जीएसटी लगी, उसमें व्यापार परेशान, और ये जितना भी प्रोग्राम हुआ वो उसमें परेशान। अब ये किसान मालिक की अपनी ज़मीन का इनसे पूछा नहीं जा रहा, इन्हें फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, इनसे पूछा भी नहीं जा रहा। तो इनसे पूछना चाहिए कि भाई तुम इसमें खुश हो नहीं हो। अगर किस है ना, तो हम तो देश प्रेमी हैं सारे किसान जो है ना। देश प्रेम पे को सुनवा दो ही नहीं जरा वो और अपनी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई यहाँ पे लोगों से। और अब जो तैयारियां हैं इसको देखा जाएगा कि कल कैसी रहती हैं। सुबह से लाखों ट्रैक्टर तीनों बॉर्डर से निकलेंगे। आज तमाम जगहों से किसान आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। कल का नज़ारा देखने वाला होगा कि क्या होगा। फिलहाल देखा जाएगा क्या होता है। 12 लाख ट्रैक्टर की बात हो रही है, 12 लाख ट्रैक्टर दिल्ली भर जाएगा। हाँ बिल्कुल भर जाएगी, घेर लिया जाएगा। 12 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के चुकर तक अंदर घुस के कुचल देंगे। 12 लाख ट्रैक्टर है। परेड हमारी होगी, मोदी की हो या ना हो, परेड हमारी होगी। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।